इमरान खान हमारे लीडर हैं और हम इनके साथ हैं। परवेज इलाही ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया है। मुल्क बचाने का नारा लगाने वालों ने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। वजीर आला पंजाब ने मजीद लिखा, जब मुल्क बचाने निकले थे अब उनसे अपनी सियासत भी नहीं बच रही। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका है। पंजाब में इक़्तिदार के ख्वाब देखने वाली अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं। परवेज इलाही ने ट्वीट किया कि अपोजिशन जान ले कि पंजाब असेंबली किसी की जाती ख्वाहिश पर नहीं चलेगी। पंजाब असेंबली में हर काम कानून और आइन के तहत होगा। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। इमरान खान की मकबूलियत शक शुबा से बालातर है। इमरान खान ने कौम में खुददारी का जज्बा बेदार किया है। पहले भी इमरान खान का साथ दिया और आइंदा भी साथ देंगे। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।